हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी आपका सीपीओ प्री हो गया है, फिजिकल की आपने थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और अब डिमांड आ रही है कि मैडम हमें मेंस की तैयारी करनी है, तो वो हम कैसे करें। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है। और मैंने एक वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि मैंने अपना जो स्कोर था वो 100 के अराउंड से 50 डे के अंदर अंदर 180 के आसपास पहुंचा लिया था। तो मतलब 75 to 80 नंबर मैंने बढ़ा लिए थे अपने इतने दिन के टाइम स्पैन में। तो वो आपने कैसे किया उसके बारे में हमें बताओ। तो आप लोगों के पास तो 6 महीने हैं, अगर आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके भी इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत आराम से स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। बिल्कुल मैं ऐसे गारंटी देती हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ लिए ना तो जो 0 से 0 बच्चा है ना, जिसको इंग्लिश के अंदर कुछ समझ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, वैसी ही बच्ची थी मैं, वो भी 175 से 80 180 स्कोर आराम से कर लेगा। बस उनको मेहनत करनी है। मेहनत का देखो अल्टरनेटिव कोई नहीं होता है। अगर आप कहो कि मैडम नहीं हमें किरण नहीं पढ़नी, आप कुछ और बता दो, ये तो मोटी बुक है, तो फिर मैं आपको सेकंड बुक भी बता देती हूँ। नहीं मैडम ये भी नहीं होगी हमसे, कुछ और बता दो, तो फिर कुछ और तो होता नहीं है ना। चीज़ें तो जो आपको रिसोर्सेज हैं उनको तो करना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप काम करते हो तो उसके बाद अगर आपका स्कोर इम्प्रूव ना हो ना तो फिर मुझे कह देना। बस काम करने की आपके अंदर वैसे होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मेजरली जो बातें रहेंगी वो एक ओवरव्यू से रहेगा कि आपको अपनी मेंस की तैयारी को कैसे टैकल करना है, कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करना है, क्योंकि रिसोर्सेज अगर बार बार बदलते रहोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए रिसोर्सेज अभी से अपने स्टक कर लो और उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाओ। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि करना क्या क्या है। 3 सेक्शन है अपने पास, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब है और ग्रामर है। तीनों सेक्शन के ऊपर बड़ा ही अच्छा होल्ड बनाना पड़ेगा, तभी हम 90% स्कोर कर पाएंगे। 90 से भी ज़्यादा परसेंट अगर हम कर पाए तो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो प्रीवियस ईयर आपको पता है, हमेशा से हर किसी को पता है एसएससी में प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है मेजरली। तो सबसे पहले तो हम इन तीनों सेक्शन के प्रीवियस ईयर अगर हम कर ले तो बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा। तो मैंने सिमिलर यही केस किया था। उस टाइम से पहले तक मैंने कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक नहीं की थी, तो उस टाइम पे मेरे पास किरण की बुक अवेलेबल थी। ये वाली जो बुक है, ये वाली न्यू बुक है, रिव्यू के लिए मैंने मंगवाई हुई है। ये वाली तो जो मेरी बुक थी वो अभी मैंने किसी फ्रेंड को दे रखी है। तो मेरे पास वो किरण की सेम यही वाली बुक थी, पुराना, इससे पुराने वाला एडिशन। तो मैंने उस बुक को उठाया। पहले दिन तो मुझे लगा कि यार मतलब इतनी मोटी बुक है कैसे कर पाऊंगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा था पहले कि उन्होंने मेरे को बताया था प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने आप को ये एक चैलेंज ही मान लो आप, ये दे दिया था कि मोनिका तुझे ये 2 बार ये बुक करनी है जब तक तेरा एग्जाम नहीं हो जाता। तो मैंने डेली का इस बुक को डिवाइड कर दिया कि लाइक मैं स्टार्टिंग में मैंने 30 एरर्स से स्टार्ट किया, 30 से फिर 40 पे गई, मैं 35 पे भी गई, 40 पे भी गई। हर सेक्शन को मैं डेली इतना इतना करना स्टार्ट कर दिया मैंने। इतनी ही मैंने वोकैब स्टार्ट कर दी, इतनी ही एरर, इतनी ही इम्प्रूवमेंट, इतनी सारी चीज़ों में से 30 करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि डेली की मेरी सारी चीज़ें होने लगी। एक तो आपकी ऐसे नहीं होगी कि लाइक आप पहले एरर करोगे फिर इंप्रूवमेंट करोगे फिर आप फिलर्स पे जाओगे, तो इसमें तो फिर आपके एरर्स इतने दिन आपकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। तो मैंने डेली का डिवाइड कर दिया सारे सेक्शंस को, स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने इसके अंदर अपने एक एक पेज रख दिए जहां जहां मैं पहुंच गई हूँ। सब में सेम, जैसे अभी मैं तुम्हें वो कैब देती हूँ 1 to 50 1 to 100 ऐसे ऐसे सबका सेम ये कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ थी कि आपको ये तो हो रहा था मेरा, लेकिन जो मेरी इंग्लिश की समझ थी वो मेरे अंदर नहीं थी। इंग्लिश की समझ भी नहीं थी, और क्लोज टेस्ट और पैसेज और पीक्यूआरएस स्पेशली उनमें तो इतना बुरा हाल था कि मतलब कुछ नहीं आता होता था। क्लोज टेस्ट तो इतना गलत होता था। क्लोज टेस्ट के लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से देखा। एक दिन मुझे एक क्लास मिल गई जो मनीषा बंसल मैडम की है। मनीषा बंसल मैडम नियोन क्लासेस पे जो पढ़ाते हैं वो पीक्यूआरएस से रिलेटेड और आपकी क्लोज टेस्ट। और उस टाइम पे जब मैं वहाँ जाती थी अपनी कोचिंग के लिए, तो वहाँ पे एक वो बहुत पतली पतली सी बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो मेरे पास वो बुकलेट भी थी उनकी। तो मैंने वो पहले बुकलेट पढ़ी, उनकी क्लास देखी, मुझे उनका मेथड काफ़ी अच्छा लगा पढ़ने में। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उनकी क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस दोनों बुक को परचेज कर लिया। दोनों बुक ये अभी भी हैं मेरे पास। ये वाली जो बुक्स हैं
किरण, ये वाली जो आपकी क्लोज पैराजम्बल के लिए है इनकी, और ये वाली क्लोज टेस्ट के लिए। इन दोनों बुक से फिर मैंने काफ़ी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की, इन दोनों बुक्स की। और उसके साथ साथ मैंने क्या किया, अपनी रीडिंग की हैबिट्स जनरेट की, कि मैंने रीडिंग करनी स्टार्ट की। रीडिंग कर रही थी, एक तो मैं उससे मेरी समझ डेवलप हो रही थी, दूसरा फिर मैंने इसमें से जो अपने थोड़े से मेथड होते हैं करने के, सीखने के, वो हो गए थे मेरे। तो दोनों चीज़ें मेरे पास हो गई थी, कि मेरी रीडिंग की भी स्पीड अच्छी हो गई थी और उसके साथ साथ ये चीज़ें हो गई थी, तो मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर अच्छा होने लग गया। फिर बात आ जाती है वोकैब की। वोकैब मैंने स्टार्टिंग से ही ठीक ठाक कर रखी थी, तो वोकैब में मुझे बहुत इशू नहीं आया था। वोकैब के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने वर्ड पावर मेड इजी पढ़ी थी, लेकिन पिछली बार फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि मैडम हमें वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने में हमें दिक्कत होती है। तो उसका एक अल्टरनेटिव नियॉन क्लासेस की ही एक इनकी वर्ड पावर की भी नाम से कोई एक बुक आती है, मैं फोटो स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी, वो वाली बुक आप ले सकते हो अगर आपसे ये नहीं पढ़ी जाती है। तो उसके अंदर भी वर्ड, जो रूट वर्ड के थ्रू ही आपको समझाया गया है। उसके साथ साथ जो मेरे पास क्रिस्टोफर सर की एक आते थे, उन्होंने हमें पेपर में दे रखे थे, निमोनिक्स की हेल्प से जो वर्ड्स दे रखे थे, तो वो वर्ड्स भी मैं साथ में करती थी। 1000 वर्ड वो थे, और साथ में मैं ये कर रही थी। उस टाइम पे मैंने प्रीवियस ईयर के लिए जो ब्लैक बुक है अपनी, उसको प्रीफर नहीं किया था वोकेबलरी के लिए। मैं किरण वाली बुक से ही अपनी वोकेबलरी कंप्लीट करती थी। और अगर आप किरण वाली बुक लेते हो तो फिर आपको ब्लैक बुक लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पूरी वोकेबलरी जितनी ब्लैक बुक के अंदर है वो सारी किरण के अंदर दी हुई है, और किरण के अंदर उनके जो ऑप्शंस है उनके भी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आप अच्छे से कर पाओगे, कोई भी इश्यू नहीं होगा। फिर भी अगर किसी के पास ऑलरेडी किसी के पास ब्लैक बुक है तो वो ब्लैक बुक से भी कर सकता है अपनी जो वोकेबलरी है उसके लिए। तो मेरा अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन भी शॉर्ट हो गया, कि मैंने अपनी डेली की रीडिंग स्टार्ट कर दी। 1 से 1.5 घंटा मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, कि मेरे से बिल्कुल नहीं होती थी, तो मेरे को बहुत टाइम लगता था वर्ड को सर्च कर करके पढ़ने में और सारी चीज़ें करने में। फिर धीरे धीरे मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया, 40 से 50 मिनट तो फिर भी मैं करती थी रीडिंग अपनी। अगर मेरे से हिंदू पढ़ा जाता कभी कभी तो हिंदू पढ़ लेती थी, या फिर मतलब कुछ भी मिल जाता था मेरे को वैसा ही पढ़ लेती थी। अगर अभी आप ऑनलाइन सोर्सेज में से देख रहे हो तो एक इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम चैनल है, उनका कोई ऐप भी है, ऐप तो आई गेस पेड है उनका, लेकिन जो टेलीग्राम के ऊपर वो प्रोवाइड करवाते हैं वो उनका फ्री है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो। या वो अभी मैंने पहले वाली एक किसी वीडियो में रिकमेंड किया था, जब मैं करती थी उस टाइम पे वो फ्री होता था उनका, वोकैब 24 जो इनका है वाईफाई स्टडी वालों का, वोकैब 24/7। अभी वो शायद पेड हो चुका है, तो अभी आप इंग्लिश माध्यम से कर सकते हो। वहां से भी मैं थोड़ा थोड़ा एडिटोरियल पढ़ लेती थी, और मैं अपना न्यूज़पेपर भी पढ़ लेती थी। तो वोकैब के लिए मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद फिर बात आ जाती है ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन के लिए उस टाइम पे मेरे पास जो मैंने सर से पढ़ा था, क्रिस्टोफर सर से, उनके मेरे पास हैंड रिटन नोट्स थे, और उन्हीं की एक बुक भी आती थी, मास्टरपीस, वो वाली बुक थी। अभी मैंने वो अपनी कजन को दे रखी है अपनी बुक, तो मैंने उस बुक से उस टाइम पे यूजफुली अपनी सारी ग्रामर वगैरह को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। जब वो बुक मेरे पास बहुत अच्छे से याद हो गई थी तो फिर मैं नीतू सिंह से भी मैंने पढ़ लिया था, क्योंकि नीतू सिंह में और उस बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये बताने का मेरा जो मतलब था वो ये था कि अगर आप ऑलरेडी किसी टीचर से क्लास नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हो तो फिर आपको नीतू सिंह परचेज करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप किसी टीचर से, अच्छे वेल नोन टीचर से पढ़ रहे हो तो। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है किसी से, आपके पास कोई क्लास नोट्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो आप नीतू सिंह को परचेज कर सकते हो। एक सेकेंड, ये वाली जो बुक है नीतू सिंह करते रहते हैं, इसका नाम प्लेन टू पैरामाउंट है। इस वाली बुक को भी आप परचेज कर सकते हो। इसका भी आप जो लेटेस्ट एडिशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हाँ, मैं इन सारी बुक्स के जो लिंक वगैरह हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इन सबको परचेज कर सकते हो। तो इतने सारे रिसोर्सेज थे बस मेरे पास, कि मैंने ग्रामर के लिए एक टीचर के जो मटेरियल था उसके ऊपर स्टिक किया। वोकेबलरी मैंने प्रीवियस ईयर और रूट वर्ड वाला मेथड को यूज किया, और उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया, नियॉन क्लासेस की हेल्प ली, जो वो वाला सेक्शन था। उसके बाद जो मेन चीज थी वो ये थी कि मैंने पूरा अपना रूटीन, अभी जैसे स्टार्टिंग में बोला ना 30-30-30 करके, ऐसे मैंने अपना पूरा डेली का रूटीन सेट कर लिया था। आप भी कर सकते हो बिल्कुल ऐसे ही, कि जैसे एक चैप्टर आपने डेली का स्टार्ट कर लिया, उसके साथ में 30-20 जितना भी आपसे होता है ना डेली का फिक्स कर लो अभी से। सारी चीज़ों का 20-20 करोगे, 30-30 करोगे, जितना भी आपसे होता है वैसे ही कर लो।
ये कर लिया मैंने। और वोकेबलरी के लिए 1 से 1.5 घंटा मैं एक्स्ट्रा भी निकाल लेती थी, अगर मेरे को रूट वर्ड वाला पढ़ना है या निमोनिक्स से कुछ पढ़ना है तो वो। और क्लासेस वगैरह का मैंने उस टाइम पे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं ली थी, लेकिन हाँ क्लासेस अगर किसी को हेल्प लेनी है तो वो वीडियो मैंने एक कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवा रखी है, कहाँ से आप पूरी इंग्लिश को फ्री में पढ़ सकते हो यूट्यूब से। तो उस वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। टीचर की हेल्प चाहिए तो आप उस वीडियो के थ्रू जा सकते हो। मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प किसी टीचर की ली नहीं थी, तो इस वजह से उन टीचर्स को पर्सनली मैं इस वीडियो के अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ वही चीज़ें बताई है जो मैंने की थी, और जो साथ में अल्टरनेटिव चीज़ें बता रही हूँ, जैसे इंग्लिश माध्यम मैंने बताया, इंग्लिश माध्यम को उस टाइम पे मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन जो मैंने उस टाइम पे यूज़ किया था उसका अल्टरनेटिव मैंने आपको बता दिया है कि वो पेड हो गया था, आप फ्री में यहाँ से कर सकते हो। तो इतना सब कुछ था मेरा जो मेंस की प्रिपरेशन थी उसके अंदर जो मेजर चीज़ थी वो यही थी कि मैं डेली पढ़ती थी, और डेली ही अपनी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे प्रॉपर अपनी एनालिसिस करती थी, प्रॉपर अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन करती थी। आप लोगों को भी मैं हेल्प करती रहूँगी मेरे एक्सपीरियंस से। जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत आती है, इस वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। वैसे चैनल का कमेंट सेक्शन खुला ही रहता है आपके लिए, आप जब चाहो जब मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैं हर किसी का जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन उनकी हर किसी की प्रॉब्लम का मैं किसी ना किसी वीडियो के अंदर जवाब जरूर दे दूंगी। बहुत रिसेंट में जैसे बहुत ज़्यादा जिस वीडियो की डिमांड आ रही होती है उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना देती हूँ अलग अलग लोगों को रिप्लाई करने की जगह, ताकि सारे लोग एक साथ ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले पाएं। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।